और यूनिट 2 बेटा ऐसी यूनिट है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। किसकी? मैम फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका इस यूनिट का, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। इस पे पहले से ही 5 स्टार लगा लो। ओजोनोलिसिस, अगर आपने मेरा लेक्चर देखा होगा जहां हमने 2025 इसी साल का पेपर सॉल्व किया है, ओजोनोलिसिस वहां पूछा गया था और ओजोनोलिसिस मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स में से एक है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोगों ने फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट 1 यूट्यूब पे कंप्लीटली कवर अप कर लिया है और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ यूनिट 2 के बारे में कंप्लीट सिलेबस। यहाँ पे आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज के इस लेक्चर में आपको मिलेगा कंप्लीट डीकोडिंग ऑफ यूनिट 2। तो जो हमारी यूनिट 2 है बेटा, इसमें क्या क्या है, हमें क्या क्या कवर अप करना है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या कम इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आज मैं आपको बताने वाली हूँ। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। यूनिट 2 से रिलेटेड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी। ये भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या एग्जाम में ज्यादा आता है, कौन सा टॉपिक एग्जाम में ज्यादा मार्क्स का आता है, कौन सा कम मार्क्स का आ सकता है, क्या शॉर्ट में पूछा जा सकता है, क्या लॉन्ग में पूछा जा सकता है। सारी चीजें आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को जल्दी से लाइक करिए और कमेंट भी करके जाइएगा। जो भी आपका फेवरेट पार्ट हो या जो भी आपको बोलना हो, आपका फीडबैक हो, आप प्लीज कमेंट करिए। अपने क्लास ग्रुप में, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से इसको शेयर करिएगा ताकि आप सब साथ में बैठ के पढ़ाई कर सको। और यूनिट 2 बेटा ऐसी यूनिट है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। किसकी? मैम फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना जी। तो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट अगर मैं बोलूं तो कौन सी है मैम? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसा समझ लो, इस पे स्टार बना लो। सबसे ज्यादा सवाल कहां से आते हैं? सबसे ज्यादा सवाल यूनिट नंबर 2 से पूछे जाते हैं। मैंने रिपीटेड क्वेश्चंस भी आपको करवाए हैं यूट्यूब पर। मैंने आपको 225 का पेपर एनालिसिस भी कराया है। बहुत सारे पेपर मैंने एनालिसिस करे और सबसे ज्यादा सवाल जहां से पूछे गए वो था यूनिट नंबर 2। अब मैं बताऊंगी आगे कहां से सवाल आए, सबसे ज्यादा किस पोर्शन से सवाल आए, लेकिन इस यूनिट 2 से सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यूनिट 1 से कैसे सवाल आए थे। यूनिट 1 मैम फाउंडेशन यूनिट था। अगर हम वो करेंगे तो हमारी पूरी ऑर्गेनिक एकदम स्मूथ चलती है, हम वहां फाउंडेशन कवर करते हैं। लेकिन आपकी जो यूनिट 2 है, फाउंडेशन के अलावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका वेटेज सबसे हाईएस्ट है। क्योंकि इस यूनिट का बेटा जो वेटेज रहता है वो बिल्कुल हाई रहता है। सबसे ज्यादा सवाल यहां से बनता है कौन सी यूनिट बेटा? यहाँ एल्केन्स, एल्कीन्स और कॉन्जुगेटेड डाइन्स के बारे में पढ़ना है। पहली यूनिट क्यों इंपॉर्टेंट थी? क्योंकि अगर पहली यूनिट नहीं समझ में आई होगी तो एल्केन, एल्कीन क्या होते हैं कुछ नहीं पता, किसके एग्जाम्पल होते हैं कुछ नहीं पता। दैट इज वाई मैंने बोला था कि एक एक यूनिट आपको अच्छे से कवर करनी है। पूरी ऑर्गेनिक एक दूसरे से बेटा इंटरकनेक्टेड है। अगर आप एक टॉपिक यहाँ कर रहे हो ना, तो मे बी 10 दिन बाद वो टॉपिक दोबारा किसी और चैप्टर में रिपीट हो, और ऐसा हमेशा होता है। तो हमें यहाँ पे कवर करना है बेटा एल्केन, एल्कीन एंड कॉन्जुगेटेड डाइन। अब ये सारी चीजों में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं बेटा? इन सारी चीजों में जो सबसे पहली आपकी टॉपिक रहने वाला है दैट इज एल्केन्स, halogenation of alkanes and the hybridization of alkanes। सबसे पहले क्या कवर करेंगे मैम? सबसे पहले तो हम कवर करेंगे एल्केन्स क्या होता है, उनमें हैलोजनेशन रिएक्शन क्या होती है। अगर एल्केन से सवाल आया तो हैलोजनेशन से ही आएगा, जिसमें वो मैकेनिज्म भी इंक्लूड करता है। तो यहाँ मैकेनिज्म भी इंक्लूड होगी। और उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन इनका कैसा रहता है, वहां से सवाल बनता है। नेक्स्ट कहां से बन सकता है? नेक्स्ट बनता है मैम पैराफिन्स एंड देयर यूजेस। पैराफिन्स एंड देयर यूजेस से बेटा सवाल शॉर्ट में पूछा जा सकता है। यहां से शॉर्ट में आपसे सवाल बन सकता है कि बताइए पैराफिन क्या होते हैं, उनके यूजेस क्या होते हैं। और ज्यादातर यूजेस पूछे जाते हैं, ज्यादातर पैराफिन के यूजेस पूछे गए हैं बहुत ही बार। तो पैराफिन, उसके यूजेस इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। फिर मैम एल्केन्स के जस्ट बाद आ जाती हैं एल्कीन्स, एल्कीन्स की स्टेबिलिटी और एल्कीन्स का sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है एल्कीन्स के बारे में। देन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका इस यूनिट का, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। इस पे पहले से ही 5 स्टार लगा लो। हर साल एलिमिनेशन का एक सवाल आता है और इसका सवाल आपको मिलता है देखने में लॉन्ग, 10 नंबर का सवाल पूछा जाता है बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन से और लगभग हर साल आता है।
लगभग हर साल मैंने एलिमिनेशन का सवाल देखा है, लॉन्ग में ज्यादातर पूछते हैं। तो 10 नंबर के सवाल के लिए तैयार हो जाओ। पूरा E1 E2, इसकी काइनेटिक्स क्या होती है, इसकी स्टीरियो क्या रहती है, इसकी मैकेनिज्म क्या रहती है, सब कुछ एलिमिनेशन के बारे में पढ़ना है। उसके अलावा जो प्रोडक्ट्स बनते हैं किस टाइप के होते हैं, मैम हॉफमैन प्रोडक्ट क्या होता है, सेटजेफ प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे ये प्रोडक्ट्स बनते हैं, कैसे वो स्टेबल होते हैं, ये सब कुछ आप पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग E1 एंड E2 में। यानी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो E1 E2 को अफेक्ट कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट स्टेबल है, कौन सा प्रोडक्ट लेस स्टेबल है, किसकी क्या रिएक्टिविटी है, ये सब कुछ हमें बेटा E1 और E2 में पढ़ना है और इससे सवाल बनता ही बनता है। दूसरी चीज ओजोनोलिसिस। अगर आपने मेरा लेक्चर देखा होगा जहां हमने 2025 इसी साल का पेपर सॉल्व किया है, ओजोनोलिसिस वहां पूछा गया था और ओजोनोलिसिस मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स में से एक है। ओजोनोलिसिस, E1 E2 एल्कीन सब एक ही यूनिट के हैं बेटा और यहाँ सवाल इतने सारे बनते हैं। ऐसा समझो 20+ मार्क्स आपके इस यूनिट से बनते हैं सवाल, 20+ मार्क्स के सवाल इंडिविजुअल इस यूनिट से। तो यानी अगर कोई बच्चा केवल ये यूनिट भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाएगा ना तो भी वो एक अच्छा स्कोर कर सकता है। अगर सिर्फ ये यूनिट भी आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाते हो तो समझ सकते हो आप कि ये यूनिट कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसके अलावा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑन एल्कीन, ये सवाल भी आपका लॉन्ग में बनता है, ये सवाल भी आपका लॉन्ग में बनता है। ये सवाल को शॉर्ट में भी पूछा जाता है। इसको लॉन्ग शॉर्ट दोनों फॉर्म में पूछा जा सकता है कि मान लीजिए एल्कीन है, अब इस पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसी होगी, किस टाइप की होगी, तो वो सवाल पूछते हैं। उसके अलावा मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, इसको भी स्टार मार्क कर लो बच्चा, इसको भी स्टार मार्क कर लो। हर साल कोई सवाल नहीं है, कोई ऐसा साल नहीं है जहां पर इससे सवाल ना बने। चाहे शॉर्ट में बन सकता है, चाहे तो लॉन्ग में बन सकता है, कहीं से भी पूछा जा सकता है। ज्यादातर ये सवाल शॉर्ट में पूछा जाता है कि एक्सप्लेन कर दो मार्कोनिकॉफ या एक्सप्लेन कर दो एंटी मार्कोनिकॉफ, कभी कभी दोनों साथ में भी पूछ लिया जाता है। तो शॉर्ट में ज्यादातर इस सवाल को पूछते हैं और ये इंपॉर्टेंट है। अब देख रहे हो सवाल यहां से भी बनता है, यहां से भी, ओजोनोलिसिस से भी, एलिमिनेशन से भी। एक ही यूनिट के हर टॉपिक से लगातार आपको सवाल देखने को मिलते हैं कंटिन्यूअसली। दैट इज व्हाई मैंने बोला था कि ये यूनिट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या बचा इस यूनिट में, उसके बाद आप बचते हो पढ़ते हो फाइनली कॉन्जुगेटेड डाइईन एंड इट्स स्टेबिलिटी। यानी डाइईन क्या होता है, कॉन्जुगेटेड डाइईन क्या होता है, डाइईन कितने प्रकार की होती हैं और इनकी स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, ये सारी चीजें आपको यहां से देखनी है। और इसी की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है बेटा डील्स एल्डर रिएक्शन। अगेन इसको स्टार मार्क कर लो क्योंकि डील्स एल्डर रिएक्शन से 2025 में भी सवाल पूछा था, उससे प्रीवियस ईयर में भी सवाल पूछा था। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड टॉपिक ऑफ दिस यूनिट। आपका डील्स एल्डर रिएक्शन देखो बेटा, फिर से एक टॉपिक आया जो हर साल लगभग पूछा जाता है सेम यूनिट का, दैट इज डील्स एल्डर रिएक्शन। इसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यहां से भी सवाल बनता है। मोस्ट रिपीटेड में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस भी आती हैं। देन एडिशन रिएक्शन ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन्स, जितनी भी कॉन्जुगेटेड डाइन्स हैं वो किस प्रकार की एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं। एंड देन लास्ट आता है हमारा अलाइलिक रीअरेंजमेंट। अलाइलिक रीअरेंजमेंट से भी सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये क्या है मैम, ये हमारे पास है पूरा यूनिट 2 का डिकोडिंग। यूनिट 2 में हम एल्केन, एल्कीन, कॉन्जुगेटेड डाइन, बहुत सारी नेम रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शन, सारा कुछ कवर करने वाले हैं और ये आपके लिए बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसकी जितनी भी वीडियोस आएंगी आई वुड सजेस्ट आप बहुत अच्छे से देखिएगा, नोट्स प्रॉपरली बना के रख लीजिएगा क्योंकि ये मोस्ट स्कोरिंग यूनिट्स है। गलती से भी इसको मिस मत करना। जो भी आपकी वीडियोस आएंगी उन वीडियो से प्रॉपरली नोट्स बनाते रहना, टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहना और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आई होप आप सभी लोग यूनिट 2 की इंपॉर्टेंस समझ गए होंगे, आप सभी लोग समझ गए होंगे कि यूनिट 2 में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकती हूँ। अगली वीडियो में मैं यूनिट 2 के लेक्चर्स के साथ आपको मिलूंगी, लेकिन उन लेक्चर्स को आपको बहुत ही ईमानदारी से देखना होगा क्योंकि इंपॉर्टेंस मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, एक गुड स्कोर करना है तो बहुत प्रॉपरली इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आगे आने वाली सभी वीडियोस को, बिकॉज यूनिट 2 इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट यूनिट।
तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। मिलते हैं अगले क्लास में लेक्चर्स के साथ। अब जितने भी बच्चे अगली वीडियो को जरूर देखेंगे, जितनी भी सारी वीडियोस हैं, वो सारे बच्चे मुझे कमेंट में लिखेंगे कि मैम प्रॉमिस आई विल वॉच दैट वीडियो, आई विल वॉच कंप्लीट सेशन ऑफ यूनिट 2। मुझे जरा जल्दी बताइएगा कौन कौन से बच्चे मुझे प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो सारे बच्चे देखेंगे। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगी। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया प्लस। थैंक यू सो मच, टेक केयर।